गोसाई जी परम दयाल वे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारों में स्वामी वृषभानुजा कृतार्थोऽहम् कृतार्थोऽहं न संशयः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अनन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेयम् कीर्तनीयो सदा हरि।
सन्तु गावों में सन्तु पृष्ठतः गावों में हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम् वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जगत जननी गो माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि महाबाहो महाबाहो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्ये नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंगलमयी भक्तिमयी वीरभूमि महाराष्ट्र के सभी पूज्य संतों को भगवत स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्रेष्ठ श्री नामदेव जी महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज, शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र की संपूर्ण संत परंपरा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त विद्वत वरेण्य ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और हम सबके मध्य में पधार रहे पूज्यपाद देवगढ़ वाले बाबा जी महाराज के दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री समर्थ सद्गुरु किशनगिरी बाबा की जय श्री देवगढ़ वाले बाबा जी की जय। हम सबका सौभाग्य है महाराष्ट्र की संत परंपरा की एक विभूति, भारतवर्ष के सभी श्रेष्ठ संत जिनकी सरलता सहजता को नमन करते हैं, ऐसे पूज्य देवगढ़ वाले महाराज श्री आज हम सबके मध्य में पधारे। उनके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए जिनका प्रतिदिन सानिध्य हमको मिल रहा है, ऐसे पूज्य वेणुनाथ महाराज मिरीकर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गायत्री उपासक पूज्य देशमुख जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। आइए भगवान के प्राकट्य से पुनः कथा के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। कल के कथा प्रसंग में उत्साह सबका इतना अधिक था कि प्रसंग की चर्चा से पहले ही प्रसंग का स्वरूप प्रकट हो गया और प्रसंग का स्वरूप प्रकट हो गया तो कोई प्रसंग सुनने को तैयार ही नहीं था। तो हमने भी 2-4 वाक्यों में प्रसंग को कह के प्रणाम कर लिया। आज फिर से वो क्रम आप लोगों के आगे निवेदन करता हूं। भगवान वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए। एक पवित्र काल आया। देखिए, किसी गांव में भी आप जाएं, गांव में सब चीजें नहीं मिलती हैं। गांव के साधन सीमित होते हैं। गांव के साधन सीमित होते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति यदि गांव में जाए तो उसको उससे उसके लिए जो अपेक्षित है वो सब चीज मिल जाती है। मैं विशिष्ट हूं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी किसी गांव में जब मैं गया तो मुझे ऐसी जगह ठहराया गया कि वहां रुकने पर ऐसा लगता नहीं कि हम किसी गांव में ठहरे। उस घर से बाहर निकलो तब समझे कि ये गांव है। घर में एयर कंडीशन लगा हुआ, खड़े खड़े भोजन बनाने वाला रसोई घर और सब।
तो किसी ने मुझे बताया कि महाराज ये सब सुविधाएं होती नहीं है, आप आने वाले थे इसलिए ये सब ऐसा बंदोबस्त बनाया गया। तो सुनिएगा, देखिए, मैं तो एक सामान्य एक कथा सुनाने वाला हूं, उनकी भावना। तो जहां पर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ बोले तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वहां भी सब जुट जाता है। तो सोचिए, जब परब्रह्म इस भूमंडल पर आने की इच्छा करे तो उनके लिए क्या नहीं हो जाएगा, बताइए, क्या नहीं हो जाएगा। यदि भारतवर्ष के पंत प्रधान किसी गांव में 2 दिन रुकने की इच्छा प्रकट करें तो उनके लिए 2 दिन जैसी सोय, जैसी सुविधा उनको अपेक्षित होती है, वो सब वहां उपलब्ध हो जाएगी। उनका प्रभाव है। तो ऐसे ही पवित्र काल, पवित्र समय, पवित्र दिशाएं, पवित्र वायु, सभी कुछ दिव्य दिव्य दिव्य, मंगलमय मंगलमय, श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वाभाविक हो गए। भगवान आ रहे हैं इसलिए। ऐसा काल आ गया जैसा कभी था नहीं। ऐसी हवा चलने लगी जैसी हवा कभी किसी ने महसूस ही नहीं करी। सबके चित्त में यह आश्चर्य कि यह हवा आ कहां से रही है। बगीचे के पास से गुजरे तो खुशबू आती है। एक रात्रि के समय रात रानी का पौधा होता है, उसके फूलों की रात में खुशबू आती है। तो कहीं से गुजरेंगे रात्रि के समय, उसकी खुशबू आएगी तो थोड़ा आगे पीछे देखेंगे तो वो पौधा नजर आएगा आपको। उसके एकदम छोटे छोटे फूल होते हैं, बड़ी मीठी खुशबू उसकी होती है। तो भगवान के भी प्राकट्य के समय ऐसी खुशबू आ रही है कि खुशबू समझ में आ रही है, लेकिन उसका उद्गम समझ में नहीं आ रहा कि ये आ कहां से रही है। उसका उद्गम समझ में नहीं आ रहा। सबके कानों में संगीत के स्वर पड़ रहे हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र बज रहे हैं ये किसी को नहीं समझ रहा। सब आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये सब घटनाएं किस बात का संकेत कर रही है। कृपानाथ, बगैर साधन की प्रसन्नता, एक होती है साधन से मिलने वाली प्रसन्नता, एक बगैर साधन की प्रसन्नता। दाल रोटी खाके भी दिल में ऐसा संतोष हो मानो 56 भोग खाए। खाएं सूखी रोटी दाल, पर मन में ऐसा संतोष हो कि हमने पूरन पोली खाई। कृपानाथ, ये संकेत है परमात्मा की जीवन में उपस्थिति का। थोड़े में जिसको संतोष है वो परमात्मा के करीब है। थोड़े में जिसको संतोष है, ध्यान से सुनना, थोड़े में जिसको संतोष है वो परमात्मा के करीब। श्री तुकाराम महाराज का संतोष कितना गजब का था। श्री तुकाराम महाराज के चरित्र में मैंने पढ़ा, भगवान पंढरीनाथ तुकाराम महाराज के अतिथि बन के पधारे तो कुछ उनको जिमाने के लिए उनके घर में नहीं, वो कन्या कन्या सब बोलते हैं, वो उनको खिलाया गया। क्यों मारा गया ना? कन्या, जो एकदम एक सामान्य सी चीज होती है, कोई बहुत ऊंचा व्यंजन नहीं। कृपानाथ, तो कितनी साधारण स्थिति तुकाराम महाराज की रही, लेकिन उनका संतोष कितना गजब का था। तो थोड़े में जिसको संतोष है वो परमात्मा के करीब है। ध्यान रखिए हमेशा, जिसको थोड़े में संतोष है वो परमात्मा के करीब।
ऐसे सब लोग प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित हैं। ऐसे पवित्र काल में निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद यथा प्राच्यां दिशिन्दूरिव पुष्कलः। कृपानाथ, जब चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, निशीथे तम उद्भूते, जब चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, ऐसे में अंधेरा सिर्फ उस समय भूमंडल पर कृपानाथ सिर्फ सूर्य की अनुपस्थिति में होने वाला अंधकार ही नहीं था, कर्म का भी अंधेरा था। लोगों को कर्म का भी बोध नहीं था कि क्या करना चाहिए, कर्म का बोध नहीं था। और राक्षसों ने अत्याचार का अंधेरा फैला रखा था, पृथ्वी दुखी थी। ऐसे काल में कृपानाथ, ऐसे काल में भगवान का प्राकट्य हुआ। कृपानाथ, ऐसे काल में भगवान का प्राकट्य हुआ। कृपानाथ, भगवान देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। प्रभु, देवकी जी जिनकी बुद्धि बहुत सुंदर है, सुंदर बुद्धि का लक्षण क्या है? जो बुद्धि किसी के अहित की योजना नहीं बनाती, यही सुंदर बुद्धि का लक्षण है। वो कभी किसी के अहित की योजना नहीं बनाती। ऐसी सुंदर बुद्धि वाली देवकी जी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। कृपानाथ, ध्यान दीजिएगा, भगवान जन्मे जब कैसे हैं? एकदम प्राकृत शिशु जैसे नहीं, जैसे सबके बच्चे होते हैं। मैंने देखा नहीं जन्मता हुआ बच्चा, कभी मेरे काम नहीं पड़ा, लेकिन आप लोगों ने शायद देखे होंगे, माइयों ने तो देखा ही होगा, और भाई लोगों ने भी शायद उनके हुआ होगा तो गए होंगे देखने। तो ऐसा प्राकृत शिशु जैसा कोई 2 हाथ वाला ऐसा नहीं। कैसा बालक है? तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, और श्रीअंग पर जो भृगु ऋषि का जो चरण का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह है, और अत्यंत सुवर्णमयी रेखा है। कृपानाथ, गले में कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है। गल शोभि कौस्तुभम। कृपानाथ, वर्षा के समय मेघ का जो रंग रहता है, वैसा रंग भगवान के श्रीअंग का है, और भगवान के श्रीअंग पर बड़ा सुंदर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। कृपानाथ, ऐसी ऐसी मणियां भगवान के मुकुट कुंडल आदि में विराजमान हैं, जिनका कोई पता नहीं लगा सकता कि ये होती कहाँ है, मिलती कहाँ है। और श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, वो हैं तो श्याम रंग के, लेकिन जैसे सूरज की किरणें चमकती हैं, ऐसे भगवान के घुंघराले बाल चमक रहे हैं। आहा, कमर में बड़ी सुंदर करधनी लटक रही है, चमकदार, और
बाहों में बाजूबंद हैं, हाथों में कलाइयों में कंकण हैं। ऐसे सब आभूषणों से सुशोभित ठाकुर जी के एक एक अंग से अनोखी छटा निकल रही। माने भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं भाई, तैयार होके ही आए हैं माँ के गर्भ से। नहीं तो प्राकृत शिशु तो नंग धड़ंग आता है। क्यों भाई, मायू ऐसे ही आता है कि कैसे नेकर पहन के आता है? तो प्राकृत शिशु तो नंग धड़ंग आता है, लेकिन हमारे भगवान तो पीतांबर गलशोभी कौस्तुभम ऐसे सुंदर आभूषणों के साथ ठाकुर जी प्रकट हुए। वसुदेव जी देवकी जी देख करके बड़े आनंदित हुए। तो पहले तो महाराज उनको विश्वास ही नहीं हुआ। वसुदेव देवकी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। कृपानाथ, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, देखते ही रहे बेचारे। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरि सुतम विलोक्यानकदुन्दुभिस्तथा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन् मुदां द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवान्। पहले तो वसुदेव जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारा ही छोरा है। सोचने लगे कि हम सपना देख रहे हैं, रात का समय है तो सपना आया, सपने में कुछ दिख रहा है। लेकिन वसुदेव जी ने देखा कि ये सपना नहीं है, क्योंकि मैं सो कहां रहा हूं, मैं तो बैठा हूं। मैं बैठा हूं, देवकी बैठी है। देवकी को हाथ लगाया, देवकी हिली, हाँ स्वामी। बोले मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं? देवकी हंसने लगी, आप कैसी भोलेपन की बातें कर रहे हैं, अजी आप सो रहे होते तो मुझसे बात कैसे करते? बोले नहीं, एक बार जरा मुझे हिलाओ। तो देवकी ने हाथ से हिलाया। वसुदेव जी ने कहा हाँ भाई, जाग तो रहे हम, स्वप्न तो नहीं है, ये साक्षात है। देवकी, क्या ये हमारा पुत्र है? देवकी जी ने कहा हाँ स्वामी, ये हमारा पुत्र है। और कृपानाथ वसुदेव जी महाराज तो जेल में थे, लेकिन भगवान का उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। बोले अब मुझे तैयारी करनी है, उत्सव मनाएंगे, लाला हुआ है, उसके जन्म का उत्सव मनाएंगे। उतावले हो गए। लेकिन कृपानाथ फिर देखा कि ये जाए, उत्सव मनाए कहां, जाए कहां? ये तो जेल है, हाथ में पांव में बेड़ियां पड़ी है। तो ऐसे में क्या किया वसुदेव जी ने मेरे भाई बहन? वसुदेव जी ने मन में उत्सव मनाया, मन में उत्सव मनाया मेरे भाई। और एक बात बोलूं आपको, मन का उत्सव महंगा भी होता है और शुद्ध भी होता है। अभी यहां पर आपको नंद उत्सव में आप टॉफियां लुटाएंगे, छाप में लेके या टोकरी में लेके गोलियां, टॉफी होती ना, 1-1 रुपए की, 5-25 पैसे की, ऐसे 4 आना 8 आने की गोलियां आप लुटाएंगे। लेकिन मन में नंद महोत्सव मनाएंगे तो सोने की मोहरें ही लुटाएंगे। घ्या सोने की मोहरें ही लुटाएंगे। इसलिए मन का उत्सव महंगा होता है। और कुछ सोना तो सोने में खोट होती है। एक स्वर्णकार कह रहे थे कि थोड़ा बहुत खोट मिलाए बिना तो सोना टिकता ही नहीं, और थोड़ा बहुत खोट मिलाए बिना सोना भी नहीं टिकता और स्वर्णकार भी नहीं टिकता। तो जो भी हो, खैर कोई स्वर्णकार बैठे तो बुरा नहीं मानिएगा हो, मैं तो यूं ही कह रहा हूं, आप ध्यान मत देना। तो लेकिन मन का जो उत्सव होता है वो महंगा होता है और शुद्ध होता है, क्योंकि एकदम ऊंची ऊंची चीजें ही लुटाई जाती है। सब गोपियों को बधाई बांटिए, सबको सोने का हार दीजिए, 9 लाख का हार, और पैठनी साड़ियां दीजिए सबको, असली वाली हो, मशीन की बनी नहीं, हाथ की बनी हुई, खूब लुटाइए। तो वसुदेव जी ने मन ही मन
ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों के दान का संकल्प किया। वसुदेव जी के पास में 1,00,000 गायें थी। उनके घर की गाय जो थी वो 1,00,000 गाय थी, इसलिए उस 1,00,000 गायों में से वो 10,000 गायों के दान का संकल्प किया। पूज्य मलुक वाले महाराज जी बताते हैं कि जिसके पास 100 गाय हो वो 10 गायों का दान कर सकता है, जिसके पास 10 गाय हो वो 1 गाय का दान कर सकता है। तो जिसके पास 1,00,000 हो वो 10,000 गायों का दान कर सकता है। 1,000 गाय जिसके पास हो वो 100 का दान कर सकता है। ऐसा गोदान का ऐसा वो है, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति परिस्थिति किसी की नहीं है, इसलिए जो सहज हो वो करना ही चाहिए। लेकिन बता रहा हूं आपको, वसुदेव जी के पास 1,00,000 गाय थी, तो वसुदेव जी ने 10,000 गायों के दान का मनी मन संकल्प किया। मैं ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करूंगा, और मन से उत्सव मनाने लगे ठाकुर जी के प्राकट्य का। कृपानाथ, अब वसुदेव जी के नाचूं के गाऊं, क्या करूं, किधर जाऊं, क्या करूं। महाराज एक बात बोलूं क्या, संतान के जन्म पर उत्सव तो पिता ही मनाता है, मां थोड़ी मनाती है, क्योंकि मां तो सूतिका गृह में होती है और अभी अभी शिशु हुआ है, इसलिए उसके शरीर की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो उत्सव मना सके। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। उसकी मां की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो मां दौड़े भागे करे, ये सब करे। इसलिए देवकी जी तो देख रही है बैठी बैठी कि मेरे पति कितने खुश हो रहे हैं। इसलिए संतान के जन्म पर उत्सव तो पिता के द्वारा ही होता है। तो वसुदेव जी ही उत्सव का मन बना रहे हैं, वो ही उत्सव का सब भाव कर रहे हैं। देवकी तो वसुदेव जी को देख देख के राजी हो रही है। देवकी जी तो वसुदेव जी को देख देख के राजी हो रही है, ये सोच रही कि चलो मेरा संतान को जन्म देना सफल हुआ, मेरा पुत्र को जन्म देना सफल हुआ। क्यों? ये इतने खुश हो गए। बस एक बात कहता हूं भाई लोगों, आप ध्यान से सुनना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, एक स्त्री को अगर उसका पति, चाहे लड़की भी हो, पर उसका पति अगर खुश हो जाए, पति प्रसन्न होके कहे वाह तूने तो मेरे को लक्ष्मी प्रदान कर दी, तो स्त्री को संतोष हो जाता है कि चलो, उसको संतोष हो जाता है कि मेरा पति तो खुश है ना, मेरे संतान, जो जिस संतान को भी मैंने जन्म दिया है उससे मेरे पतिदेव प्रसन्न हैं, तो मेरा संतान को जन्म देना, बोलिए ना, सार्थक हुआ। इसलिए भाइयों, लड़का हो तो भी प्रसन्नता व्यक्त करना, लड़की हो तो भी अपनी पत्नी के आगे प्रसन्नता व्यक्त करना कि अरे तूने हमारे घर में लक्ष्मी को तू ले आई। ऐसे तो श्री देवकी जी जो हैं वो तो वसुदेव जी के प्रफुल्लित मुख कमल को देखकर, प्रसन्न चित्त मुख कमल को देखकर ही राजी हो रही है कि आहा ये कितने खुश हो गए, ये कितने राजी हो गए। प्राणनाथ वसुदेव जी जोर जोर से गाने लगे। अब इतने कुशल तो नहीं है गायन में वसुदेव जी, लेकिन फिर भी जोर जोर से भगवान का मंगल गाने लगे। वारैया रंगा वारैया कृष्ण वारैया स्वामी वारैया। कन्नड़ भाषा का ठाकुर जी के स्वागत का गीत है। आप कहेंगे हम तो कोई जानते नहीं, फिर काय को गा रहे हो? अच्छा लगता है मुझे, विस्मरण में आ गया इसलिए। वारैया रंगा वारैया कृष्ण वारैया स्वामी वारैया रंगा। वसुदेव